दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उससे पहले एक छोटा-सा निवेदन आपसे कि कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके पास अभी वक़्त नहीं है तो इसे सेव कर लीजिए या इसे डाउनलोडिंग पे लगा दीजिए। डाउनलोडिंग का जो तरीका है देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप जब इस वाले ऑप्शन पे जाके डाउनलोड कर देंगे तो आप इसे आराम से रात में भी प्यार से देख पाएंगे अपने बिस्तर पर जा करके या फिर जब फ्री हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हम आज बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं, अगर मान लीजिए कभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है ये बोल करके कि आपका जो है स्टेटस में लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है या आपके कागज नहीं लगे हुए हैं या आपकी खतौनी आपको लगानी है या कुछ ऐसे और भी रीजंस हैं जो हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कुछ ऐसे अगर रीजंस हैं तो वहां पर आपको अपने मोबाइल फोन में किस प्रकार से अपडेटेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे आप अपडेट करने का जो ऑप्शन होता है उसे लॉगिन कैसे करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपडेट वाला जो ऑप्शन होता है उसे कैसे लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस जानकारी के लिए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। तो आपको क्या है कि अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना है। तो दोस्तों आइए लेके चलते हैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भूमि के सत्यापन या भूमि के कागज हैं, जो कि आपने जो अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करवाया था, हो सकता है वो कई साल पुराना हो, कई महीने पुराना हो या कुछ समय पहले का हो, परंतु अभी रिपोर्ट लगना शुरू हो गई थी। क्योंकि आपको मालूम है जो 14वीं किस्त है ये अभी 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने जारी करी थी और उसके समय पर ही बहुत सारे लोगों का डाटा वेरीफाई भी हुआ है और उनको पात्रता में भी ले लिया गया है। परंतु बहुत सारे अभी लाखों किसान ऐसे भी हैं जिनके रिकॉर्ड्स को चेक करते समय विभाग ने उन्हें निरस्त भी कर दिया है दोस्तों। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन से उस रिकॉर्ड में चीजें सही कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, अनएलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं कि उसे अपडेट कैसे कर रहे हैं और अपडेट करने के लॉगिन कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी जानना है। तो अपडेट करने का जो तरीका है वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और वहां पे बताने वाले हैं, परंतु यहाँ पर आपको लॉगिन कैसे करना है, आपको लॉगिन करते समय अपने मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर लेना है। मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर अपना, अगर आपका वो पुराना नंबर बंद हो गया है तो नया नंबर आपके पास जो है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो धैर्यता के साथ इस वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके यूज़ की है। इस वीडियो को देख करके पूरी इन्फॉर्मेशन को समझिए और इसे सीख भी लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप आते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पीएम किसान सम्मान निधि की इस pmkisan.gov.in पर और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं फार्मर कॉर्नर पर, तो इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है जो कि होता है अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जाके क्लिक कर देना होता है और जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। अब इस ऑप्शन में आपको ध्यान रखने वाली क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। पहला है आपको अपने पास आधार नंबर रख लेना है, मतलब आधार को रख लेना है और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड और सर्च ये सारी चीजें कर रही हैं, पर आपको और आगे चीजें क्या क्या करनी है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट एक जो है आधार हमारे हैं दर्शक हैं जो कि उन्होंने कहा कि सर हमारा जरा रिकॉर्ड यहाँ पे चेक करके बता दीजिए और उसे अपलोड भी कर दिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने आधार डाल देना है। आपको भी कुछ इसी प्रकार से अपना आधार डालना है और आधार डालने के बाद में कैप्चा कोड को भी सहूलियत के साथ भर देना है, क्योंकि कैप्चा कोड ही इसकी कुंजी होती है। अब क्या करना, सर्च कर देना दोस्तों। जैसे ही आप इसे सर्च कर देते हैं तो ये फिर से आपको एक अगले पेज पे लेके जाता है जहाँ पे आधार नंबर आपका जो है वो न्यूमेरिक से अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका कैप्चा कोड चेंज हो जाता है और नीचे जो आपने अपने फॉर्म पे पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उसका भी यहाँ पे विवरण दिखाई देता है। अभी क्या करना है, आपको फिर से एक काम करना होगा कि आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा और आपको बताते चलें कि जितनी बार भी आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे या कुछ नया पेज आएगा ओपन होकर के तो उतनी बार आपको यहाँ पे अपना जो है ये कैप्चा कोड डालना होगा। अब क्या करना है दोस्तों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी भेजना होता है और ये आप यहाँ से भेज सकते हैं। अगर आपका ये नंबर चेंज करना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे एक ओटीपी मिल चुका है
तो दोस्तों मैं इस ओटीपी को भी यहाँ पे डाल देता हूँ और ओटीपी आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए आपके सामने एक ओटीपी यहाँ पे आ जाता है और इस ओटीपी को यहाँ पर हमें डालना होता है, जो कि है ये हमने ओटीपी ले लिया है और इस ओटीपी को अभी हम इस वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे हमें डालना होता है। तो ये हमने ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और ये हमने ओटीपी डाल दिया दोस्तों, परंतु क्या है अभी कैप्चा कोड हमें डालना शेष बाकी है। तो इस कैप्चा कोड को भी हम यहाँ से आहिस्ता से आराम से डाल देंगे। देखिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि ये छोटा काम नहीं है और ये एक ऐसा काम है जिसको आप करने के बाद में अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा सकते हैं। और यहाँ पर जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन करने का जो तरीका है सेम ऐसा ही आपको अपनाना है। और अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप इसे जो है दोबारा से फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। अभी क्या करना है, फिर से गेट आधार ओटीपी देना होता है और यहाँ पर जो अब ओटीपी आएगा वो जो आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो अभी ओटीपी जाने वाला है वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाने वाला है। तो अभी हम उस मोबाइल नंबर पर भी चेक करने वाले हैं, देखते हैं कि उससे पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, क्योंकि ये जो है मैसेज देखिए आ गया है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो हम फटाफट उसे भी यहाँ पे डाल देते हैं और उसको डालने के लिए क्या करना होगा, हमें उस फोन पर भी जा करके उनके इनबॉक्स को चेक करना होगा दोस्तों। तो जब तक के लिए इसे हम चेक करते हैं तब तक क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम कर देना प्यारा सा, और वो क्या है हमारे वीडियो को लाइक कर देना है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ओटीपी मिल चुका है और ओटीपी हम यहाँ पे अभी डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आधार बेस्ड ओटीपी होता है ये होता है 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे डाल दिया और आपको फिर से अपना कैप्चा कोड भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप फिर से हम एक कैप्चा कोड जो मिला हुआ है उसे हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैप्चा कोड का बेसिक बहुत बड़ा काम है। अगर हम कैप्चा कोड बार बार नहीं चेंज करेंगे तो ये हमारे फाइल को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में ये आपको लेके जाता है आपके अपने उस पेज पर, जहां पर आप अपनी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्या क्या करना है आपको वहां पर सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। परंतु है क्या कि से अभी तक आपको जो यहाँ तक हम लेकर के आए हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में, इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये हमें ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक छोटा सा मैसेज आता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उस मैसेज के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने जो फॉर्म को है उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं और इसे यहाँ पे सही चीज़ें भर भी सकते हैं। तो और ये सारी चीज़ें जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे और हमने आपको बताया भी। इसके बाद भी इसका जो पार्ट 2 है अगर वो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ देर बाद वो वाला वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अभी नोटिफिकेशन के थ्रू आप अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को तो जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, आपको लॉगिन करने का जो तरीका है वो कैसा क्या करना है आपको ये हमने इस वीडियो में बताया। अगले पार्ट के लिए आप अगर इंतजार करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पर व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लेना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।